हर घर में कोई एक अलमारी होती है जो कपड़े नहीं, ख्वाब समेट कर रखती है। कभी कभी कोई अधूरी बात और कभी कोई भूला हुआ खत। ये कहानी है अनाया की, 30 साल की एक इंटीरियर डिजाइनर जो अपने बचपन की जड़ों से बहुत दूर जा चुकी थी। एक दिन अनाया अपने दादी के पुराने घर लौटी, घर को देखने और शायद उसे बेचने से पहले बस एक बार, आखिरी बार महसूस करने के लिए। घर पुराने लकड़ी की महक से भरा था। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, फर्श पर बिखरी यादें और एक कोना जो हमेशा बंद ही रहता था, दादी की अलमारी। अनाया ने कभी ध्यान नहीं दिया था उस अलमारी पर उस दिन शायद कुछ खींच लाया था। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। लिफाफे पर लिखा था, मेरी पोती अनाया के लिए, जब मैं ना रहूं। उसके हाथ कांप गए। धीरे से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। अनाया बेटा, अगर तू ये पढ़ रही है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन तू हमेशा मेरे साथ है। तू नाराज थी मुझसे क्योंकि तेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने तुझे हॉस्टल भेज दिया। तूने सोचा दादी ने छोड़ दिया, पर बेटा सच ये है, मैं खुद को हर रात कोसती थी। हर रात तेरी तस्वीर देखती थी और सोचती थी, क्या मैं बहुत खुदगर्ज थी या बस टूटी हुई। अनाया की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने तुझे आजादी दी ताकि तू उड़ सके, लेकिन हर जन्म में अगर दोबारा मौका मिले तो मैं तुझे अपनी गोद से कभी दूर न जाने दूं। अलमारी के नीचे वाले खाने में एक चाबी रखी है, तेरे लिए कुछ बचा कर रखा है, एक सपना जो अधूरा ना रहे। अनाया ने अलमारी का नीचे वाला खंड खोला और वहां मिली एक पुरानी स्केचबुक। उसमें थे उसके बचपन के सारे स्केच, जिसमें उसने कभी एक घर बनाया था, और नीचे लिखा था, डिजाइनर अनाया। दादी ने उसके हर पन्ने के नीचे कुछ लिखा था और आखिरी पन्ने पर बस एक लाइन थी, तू सिर्फ घर नहीं बनाएगी, तू रिश्तों की दीवारें फिर से उठाएगी। आज अनाया वहां कोई सौदा करने नहीं आई थी। उसने घर को बेचना छोड़ दिया। अब उस पुराने घर पर टंगे एक नए बोर्ड पर लिखा है, अनायाज होम ऑफ होप, जहां वो उन बच्चों को डिजाइन और कला सिखाएगी जिनके पास कोई अपनों का घर नहीं। कुछ अलमारियां कपड़े नहीं रखती, वो सपने बचा कर रखती हैं। ये थी अलमारी में बंद खत। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए किस्सों के डिब्बे के साथ।